सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कान्ते हृदामृशति निन्दितसारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कीर्तया मुनिगाङ्गसङ्गम्। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूपं प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय। परमंगलमय परात्पर अकारण करुणा प्रवणालय भक्तवांछा कल्पतरुतद्योदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमंगलमय समुपस्थित श्रोता बंधु भक्त वृंद के हृदय में विराजे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए आगे प्रसंग की पढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कल के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन और वामन अवतार बलि प्रसंग की कथा हम सब श्रवण किए। आज हम सब नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन करते हुए आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, जिस वंश में हमारे प्रभु राम का प्राकट्य हुआ है उस वंश का नाम है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश का प्रारंभ कैसे हुआ? सुखदेव जी परीक्षित को सूर्यवंश का विस्तार कर रहे हैं। हम सब भी इस प्रसंग को, सुंदर प्रसंग है, श्रवण करेंगे एकाग्रचित्त होकर के। आइए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान, विवस्वान का दूसरा नाम सूर्य, और इसी विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु,
और वैवस्वत मनु के पुत्र 10 पुत्र हुए, जिसमें से प्रद्युम्न सरियाती आदि हैं। और सरियाती राजा इसी सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा हुए। एक बार जो है ये सरियाती राजा जो है सेना सहित अपने जो है शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे, और साथ में इनकी पुत्री सुकन्या भी थी। और ये जाते समय और जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और वो ऋषि का नाम च्यवन ऋषि। और इतने दिन से वो तपस्या में लीन थे कि बाहरी जो है बाह्य वस्तु उनको क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। अभाव विभोर आनंद विभोर थे प्रभु में संलग्न। और इतने दिनों से तपस्या में साधना में बैठने के कारण क्या हुआ कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग गई है, लेकिन ऋषि को पता नहीं। वो तो ये अंदर के जो है आनंद परमात्मा के आनंद में वो विभोर हो गए हैं, बाहरी उन्हें पता नहीं चल पा रहे मेरे साथ क्या हो रहा है। और इतने दिनों की तपस्या में उनके शरीर में पूरी तरह से दीमक लगी, केवल आंख के 2 गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। और उस जो है मूर्ति स्वरूप मिट्टी के देख करके सुकन्या ने सोची कि कोई ये मिट्टी का खिलौना पुतला है और मूर्ति है। उस खेल खेल में सुकन्या ने एक तिनका उठाई और उठा करके उस ऋषि के च्यवन ऋषि के आंखों में चुभो दी, उनकी आंख चली गई। और उसे जाने कारण ऋषि जो है क्रोधित हुए, और क्रोध का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो है सरियाती राजा भयभीत हो डर गए। और डरने के बाद जो है उनके क्रोध को शांत करने के लिए न चाहते हुए भी अपनी सुकन्या का पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया। और सुकन्या का विवाह जो है च्यवन ऋषि के साथ हुआ। ये सूर्य वंश के विस्तार सुखदेव जी परीक्षित को कर रहे हैं। और इसी वंश में आगे चल करके एक प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के वंश में आगे चल करके हुए नभाग, और नभाग के जो हुए अम्बरीश। और अम्बरीश जो है ये अम्बरीश ऋषि अपने वंश के सबसे प्रतापी राजा बने। और इनका दिनचर्या क्या था कि हमेशा जो है अपने नित्य कर्म पूजा पाठ करके ये विष्णु भक्त नारायण के भक्त ये अम्बरीश जो है आने वाले हर प्रत्येक महीने के दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं। शास्त्रों में कहा आया है कि जो कोई नियम पूर्वक यदि 12 वर्ष तक लगातार एकादशी व्रत को कर लेता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, एकादशी व्रत का पुण्य फल इतना एकत्रित हो जाता है कि वो व्यक्ति चाहे जिसको चाहे जैसा भी जो है आशीर्वाद यदि दे दे उसे सत्य में परिवर्तित होना ही होना है, निश्चित होना है, वो सिद्ध हो जाता है। ये 12 वर्ष यदि विधि पूर्वक लगातार जो है एकादशी व्रत को कर लेता है तो, और उस एकादशी व्रत को ये अम्बरीश राजा नियम पूर्वक करते हैं। और आज एकादशी तिथि है और एकादशी व्रत को किए हुए हैं, और एकादशी व्रत का पारण जो है द्वादशी तिथि में होना चाहिए। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण होना चाहिए। आप लोगों को भी मैं बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि आज एकादशी व्रत किए हैं, कल द्वादशी व्रत जो है थोड़े ही समय के बाद जो है त्रयोदशी लग जाती है कभी कभी। तो ऐसे स्थिति में यदि हमारा पारण नहीं तैयार है, पारण नहीं करने में सक्षम है उतना जल्दी, तो उसका शास्त्र में नियम बतलाया गया है कि यदि आपने एकादशी व्रत किया और प्रातः काल ही द्वादशी लग करके और द्वादशी तिथि समाप्त होकर त्रयोदशी तिथि लगने वाली है और आप अभी जो है तैयार नहीं है पारण करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि आप जो है कोई वस्तु रहे या न रहे, तुलसी पत्र और जल लेकर के यदि आप पारण कर लेते हैं द्वादशी के अंदर,
तो उसके बाद यदि आप त्रयोदशी में भी कुछ अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका दोष नहीं लगता, संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, ऐसा आया है। तो अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करके द्वादशी तिथि में पारण करने की तैयारी कर रहे थे, तब तक उनके दरवाजे पे जो है दुर्वासा ऋषि आ गए कुछ अपने शिष्यों के साथ, और बोले कि अम्बरीश, आज मैं तुम्हारे यहाँ अपने एकादशी व्रत का पारण करूंगा। सुन करके दुर्वासा ऋषि के वचन को जो है अम्बरीश राजा प्रसन्न हुए कि अहोभाग्य, किसी ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है और बिना बुलाए ही मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण पधारे और गुरु का पदार्पण हुआ, ये मेरा भाग्य है। मैं समझ लिया कि मेरे एकादशी व्रत का पुण्य मुझे मिल गया। आज कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं तो तैयारी कर ही रहा हूँ और मेरा यह भाग्य है कि आपके पारण कराने के बाद मैं पारण करूंगा। दुर्वासा जी बोले कि कोई बात, तैयार करो, मैं तब तक अपना जो है नित्य कर्म संध्या वंदन करके मैं आता हूँ। दुर्वासा जी जो है अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गए, और दुर्वासा जी गए स्नान करने के लिए, इतना विलंब कर दिए, इधर अम्बरीश राजा जो है एकादश जो है पारण तैयार करके और इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव आ जाए, मैं उनको पारण करा दूं और तब मैं पारण करूं। मैं एक ब्राह्मण को बोल करके और बिना पारण कराए मैं पारण स्वयं कैसे कर लूं। संशय में पड़े हुए हैं कि द्वादशी तिथि बीतने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, गुरुदेव आए नहीं और मैं बिना उनके पारण कराए पारण कैसे करूं। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि यदि मैं पारण नहीं करता हूं तो फिर ये संपूर्ण जो है फल व्यर्थ चला जाएगा, त्रयोदशी तिथि लग गई तो। ये विचार करके सोचे कि ठीक है, मैं गुरुदेव के पारण कराने के बाद ही पारण करूंगा। तब तक जो है अम्बरीश राजा तुलसी पत्र और जल लेकर के सोचे कि मैं पारण कर लूं, फिर गुरुदेव को खिलाने के प्रसाद ग्रहण कराने के बाद मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन जैसे ही तुलसी पत्र जल लेने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, तब तक दुर्वासा जी आ गए। राजन, एक दरवाजे पे ब्राह्मण को बुला करके निमंत्रण दे करके और अपने ही पहले ही ग्रहण करने जा रहे हो, पारण कर रहे हो। अम्बरीश राजा बोले कि गुरुदेव, आपको तो पता है, आप तो परम ज्ञानी हो कि द्वादशी तिथि बीतने वाली है और त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। यदि मैं पारण नहीं किया तो ये संपूर्ण एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव, मैं पारण सोचा कि आप आए नहीं और त्रयोदशी तिथि लगने वाली है, इसलिए मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, ये तुलसी पत्र जल ग्रहण कर रहा हूँ कि ये फल मेरा नष्ट न हो। मैं बिना आपके ग्रहण कराए प्रसाद नहीं कर सकता गुरुदेव। लेकिन अम्बरीश राजा जो है क्रोधित हुए कि राजन, तू मेरे से बिना पूछे तू तुलसी पत्र लेने के लिए भी कैसे सोच लिया। और इतने क्रोधित हुए दुर्वासा जी के अपने माथे से एक जटा उखाड़ करके और जमीन पे पटके, और एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और दुर्वासा जी बोले कि जाओ और अम्बरीश को जला दो। अम्बरीश राजा को जलाने के लिए जैसे ही कृत्या आगे बढ़ी, भगवान प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र आया और आकर के जो है कृत्या को नष्ट कर दिया। और कृत्या को नष्ट करके और अब दुर्वासा जी को दौड़ाने लगा सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा जी जो है सुदर्शन चक्र के भय से जो है दौड़ लगाते हुए ब्रह्मलोक में गए। बोले कि मुझे बचा लो, ब्रह्मा जी से आग्रह किए, मुझे बचा लो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पिता के अनादर करने वाले को मेरे अंदर बचाने की सामर्थ्य नहीं है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी इनकार कर दिए। दौड़ते हुए वहां से दुर्वासा ऋषि जो है भोले बाबा के लोग बैकुंठ वहां पे कैलाश गए। प्रभु, आप मेरे को बचा लो, आप बचा लो। लेकिन भोले बाबा बोले कि नहीं, मेरे आराध्य हैं और मेरे आराध्य के भक्त के साथ अनादर करने वाले को मैं नहीं बचा सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मेरे आराध्य के भक्त को अपमानित करने वाले को मैं नहीं बचा सकता।
भोले बाबा भी जो है इनकार कर दिए। तब वहां से दौड़ लगाते हुए वहां से जो है वैकुंठ लोक में पहुंच गए और जा करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप तो बचा लो, नहीं तो आपका सुदर्शन मुझे मार डालेगा। प्रभु बोले कि अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र ये द्विजा। अरे दुर्वासा, मैं तो भक्त के वश में रहता हूं, मैं तो भक्त के वश में रहता हूं और उस भक्त के अनादर करने वाले को मेरे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बचा सकूं। मैं तो भक्त के इतने वशीभूत हूं कि यदि वो मेरे प्रति एक कदम भी यदि भाव से चल करके आता है तो मैं 100 कदम बढ़ करके उसके लिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, उसके पास चला जाता हूं। मैं इतने भक्तों के वशीभूत हूं, तो अपने भक्त के साथ अनादर करने वाले को मैं भी नहीं बचा सकता। नारायण भी जो है इनकार कर दिए, बोले कि आपको यदि आप अपना रक्षा चाहते हो तो आपको उन्हीं के पास वही जाना होगा, उसी भक्त के पास जाना होगा। अब जो है न नारायण बचाए, न ब्रह्मा बचाए, न भोले बाबा बचाए। पुनः जो है जिस अभिमान में जिस भक्त को जलाने के लिए मारने के लिए कृत्या को प्रकट किए थे, आज उसी भक्त के पास आकर के हाथ जोड़ना पड़ा कि अम्बरीश मुझे बचा लो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र नष्ट कर देगा। और यहाँ पे सुखदेव जी परीक्षित को बताने के राजन देखो ये कितने सूर्य वंश के कितने ये प्रतापी और कितने सौम्य राजा हैं कि 1 वर्ष हो गया ब्रह्मलोक से कैलाश और वैकुंठ लोक में भ्रमण करते हुए रक्षा के लिए दुर्वासा जी को। और यहाँ पे जो दुर्वासा जी कृत्या को प्रकट किए अम्बरीश को मारने के लिए, वो राजन का कैसा दिल है कि आज भी वो विचार कर रहे हैं हाथ में तुलसी पत्र जल लेकर के कि अरे मैं अपने दरवाजे पे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के बिना खिलाए बिना पारण कराए मैं कैसे कर लूं। वर्ष हो गया लेकिन उसी तरह से लेकर के तुलसी पत्र और जल हाथ में खड़े हैं। ये कैसी लीला है प्रभु की। और आ करके जो है उन्हीं के सामने हाथ जोड़े कि अरे अम्बरीश मुझे बचा लो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मार डालेगा। तब जो है उनके प्रार्थना को सुन करके और अम्बरीश राजा बोले कि सुदर्शन जी यदि मेरा एकादशी व्रत का पुण्य यदि होगा तो आप इन्हें माफ कर दो। और ऐसे राजा के वचन को सुन करके सुदर्शन चक्र शांत पड़ गए और वहां जो है उनके जो है प्राण के रक्षक बने हुए और एकादशी व्रत का पारण करा करके एकादशी व्रत का पारण स्वयं किए। एकादशी का पुण्य फल क्या है? आपने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया हो, कोई तीर्थ भी नहीं किया हो, यदि आप नियम पूर्वक एकादशी व्रत को करते हैं तो संपूर्ण तीर्थों का संपूर्ण धर्म पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है केवल एकादशी व्रत करने मात्र से। तो कल की जो एकादशी है विष्णु सैनी हरसैनी एकादशी इसका नाम है। इसको पुराणों में पद्मा एकादशी के नाम से भी वर्णन आया है। तो कल की जो एकादशी है हरसैनी एकादशी, इसके बारे में युधिष्ठिर जी कृष्ण से पूछ रहे हैं कि केशव ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका करने का क्या विधि है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे आप कृपा करके केशव सुनाएं। युधिष्ठिर के बात को सुन करके केशव प्रसन्न होकर के बोले कि राजन सुंदर प्रश्न किया है और यही इस व्रत की विधि ब्रह्मा जी नारद को सुनाए थे और वो मैं भी तुम्हें सुना रहा हूं, श्रवण करो। इस व्रत का नाम है एकादशी व्रत का, इस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के और दूसरा नाम हरसैनी। इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो इस एकादशी व्रत को करने से
12 वर्ष का एकादशी व्रत का पुण्य जो फल होता है, केवल जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी को करने से वो संपूर्ण फल 12 वर्ष की एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुराणों में आया है कि सूर्य वंश के जो प्रतापी राजा रहे मानधाता ने के जीवन काल में अकाल पड़ गया। प्रतापी राजा, उनका हरा भरा राज्य चलता था, लेकिन 3 वर्ष से उनके राज्य में जो है अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही थी। चिंतित होकर के मानधाता ने अंगिरा ऋषि के पास गया और अंगिरा ऋषि से बोला कि ऋषिवर, मेरे राज्य काल में यह काल पड़ गया है, सारे प्रजा जो है त्राह कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है और इस अकाल को कैसे दूर और प्रजा को सुखी कैसे किया जाए, आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि ने बताया कि राजन, यदि अपने राज्य काल को सुखमय करना चाहते हो, प्रजा को सुखी करना चाहते हो, तो पहला उपाय है कि किसी शूद्र का बलि दो। मानधाता ने बोला कि ईश्वर, आप क्या कह रहे हैं, किसी अदुष्य व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को मैं बलि दूं तो ये तो मेरे ऊपर दोष लगेगा, ये तो कार्य मैं नहीं कर सकता, दूसरा कोई उपाय हो तो आप बताएं। तो जो है अंगिरा ऋषि ने बताया कि दूसरा उपाय यह है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी है। राजन, यदि विधि पूर्वक उस एकादशी व्रत को करते हो तो तुम्हारा राज्य जो है सुखमय हो जाएगा, सारे प्रजा सुखी हो जाएंगे। और अंगिरा ऋषि ने इस आषाढ़ शुक्ल की पद्मा एकादशी, हर्षैनी एकादशी के विधि पूर्वक जो है उसका विधान बताए और उस विधि विधान के अनुसार जो है मानधाता ने जो है इस एकादशी व्रत को जो है पूर्ण किया और पूर्ण करने के पश्चात उसका फल हुआ कि इतनी वर्षा हुई कि पूरा राज्य जो है हरा भरा हो गया, सारे प्रजा सुखी हो गए। तो युधिष्ठिर जी को नारायण ने बताया और अंगिरा ऋषि ने मानधाता को बताया, और वही मैं आप लोगों के सामने ये रखा कि हम सब भी यदि अपने किसी भी तरह के यदि संकट में हैं, धन की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, यदि किसी भी प्रकार की इच्छा है, तो इस व्रत को यदि नियम पूर्वक करते हैं तो जैसे मानधाता के जीवन में सुख प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर के समय उनको सुख प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो है हम सब भी यदि इसको विधि पूर्वक करते हैं तो हमारे जीवन के भी सारे संकट जो है, सारे दुख दूर हो करके अवश्य हमारे भी जीवन में खुशहालियां आएगी। इस प्रकार जो है ये पद्मा नाम के एकादशी का ये फल है और हम सब भी इसको विधि पूर्वक करें। और कल की जो एकादशी पद्मा नाम की एकादशी है, इस व्रत का समय है 19 जुलाई दिन सोमवार को 6:58 से एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी। 20 जुलाई को मंगलवार दिन में 4:29 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद 4:30 से लेकर के 21 जुलाई दिन बुधवार को 2:03 तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो कल हम सब जो 20 जुलाई को एकादशी व्रत करेंगे उसका पारण बुधवार को जो है 2:03 के अंदर करना है। तो नियम पूर्वक करके कल के एकादशी को हम लोग जो है द्वादशी में पारण करते हैं। तो जैसे मानधाता के जीवन में खुशहाली आई, सुख प्राप्त किए, युधिष्ठिर ने सुख प्राप्त किया, राज्य किया, उसी प्रकार हमारा भी जीवन सुखमय हो गया। इसी शब्दों पे मैं जो है आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और आगे कल की कथा जो है हम आगे उसको विस्तार करेंगे। आइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान